हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 हम पढ़ रहे थे, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। आज इसमें हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है नेचर ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहाँ पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, अनुसंधान की प्रकृति। रिसर्च वर्क ऑलवेज ईदर सॉल्व अ परसीव्ड प्रॉब्लम और टेंड टूवर्ड्स सॉल्विंग इट। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक ऐसा कार्य है जिसके थ्रू या तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अनुसंधान कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रिसर्च क्या करती है, या तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है या फिर हमें उसकी तरफ आगे ले जाती है। ठीक है, अगला है इन रिसर्च वर्क एन अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिसर्च वर्क में हम क्या देखते हैं कि कोई भी दो वस्तुओं के बीच में वो संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, रिलेशन बताने की कोशिश करता है, जिससे कि क्या हो सके, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंसेस और एम्पीरियल एविडेंसेस। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, या तो हमारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर एम्पिरिकल एविडेंसेस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों यानी ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंसेस अथवा अनुभविक प्रमाणों एम्पीरियल एविडेंसेस पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जब आप किसी रिसर्च को कर रहे हैं उस समय पर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या हो गए, हमारे ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंसेस हो गए। और एम्पिरिकल एविडेंसेस क्या हो गए, वो प्रमाण जो हमने अपने अनुभवों से सीखे हैं। ठीक है, उसको हमने क्या किया, वो अनुभव के द्वारा आ गए, वही हो गए एम्पिरिकल एविडेंसेस। ऑब्जर्व्ड, देखिए हिंदी में मत जाइएगा, अनुभव दोनों का ही मतलब है। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, यानी सामने से उसको करना और फिर अनुभव करना। ठीक है, और दूसरा होता है एम्पिरिकल, जिसमें आप चीज़ों को अनुभव करते हुए चले आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इन रिसर्च वर्क देयर इज़ अ नीड टू ऑब्टेन डाटा थ्रू एक्यूरेट मेजरमेंट। हम रिसर्च वर्क में क्या करते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू डेटा को ले सकें। अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मात्रा यानी एक्यूरेट मेजरमेंट के द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जो भी डेटा हम प्राप्त कर रहे हैं वो कैसे लेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, इन रिसर्च वर्क न्यू डेटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों यानी कि प्राइमरी सोर्सेज से नवीन प्रदत्त न्यू डेटा का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। यानी जो भी डेटा हम इसमें कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहाँ से एनालाइज करेंगे, जो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा। ठीक है, कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमारी रिसर्च रहे वो प्राइमरी सोर्स पर ही बेस्ड हो, जिससे क्या होगा, ताकि हमको फर्स्ट हैंड रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च वर्क इज कैरीड आउट इन अ वेल प्लान्ड मैनर। जो भी हमारा रिसर्च वर्क है वो कैसा होना चाहिए, एक वेल प्लान्ड मैनर में होना चाहिए, ताकि रिसर्च टाइम पर पूरी हो, बिना खर्चे के, ज़्यादा खर्चा ना हो, जितना हमने सोचा है उतना ही खर्चा लगे और अच्छे से पूरी हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक्सपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू डू रिसर्च वर्क। जब भी आप कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो आपको एक क्या दिया जाता है, एक आप तो रिसर्चर हो गए, रिसर्चर के साथ आपको एक गाइड दिया जाता है। गाइड क्या करता है, गाइड आपको बताता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च के फील्ड में क्या लगता है, एक्सपर्टीज़ लगती है, और एक्सपर्टीज़ क्योंकि आप रिसर्चर हैं, नए नए आए हैं इस फील्ड में, इसीलिए जो गाइड होता है वो आपको बताता हुआ चलता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अनुसंधान कार्य को करने में विशेषज्ञता यानी कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। यानी कि जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको क्या होता है। ठीक है, वहाँ से आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, यानी कि जो रिसर्च होती है हमारी वो कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ होती है और लॉजिकल, तर्क संगत होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल के रिजल्ट रख दिया, नहीं, जो भी रिजल्ट निकला है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस फुल ऑफ पेशेंस एंड फ्री फ्रॉम चाओस।
यानी जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है उसमें हमें क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। अफरा तफरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिसर्च को करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। आपने किसी चीज़ को पढ़ा, मान लीजिए, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि कुछ नई चीज़ें आपको वहीं से मिलना स्टार्ट हो गई। तो क्या होती है, जो रिसर्च होती है वो पेशेंस भरी होनी चाहिए। जितना आप पेशेंस के साथ में उसे करते चले जाएंगे, रिसर्च आपकी उतनी ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला पॉइंट हमारा, रिसर्च इज़ अ फॉर्मल एक्टिविटी। जो रिसर्च है वो क्या है, एक औपचारिक क्रिया है, ठीक है। फॉर्मल तो होती ही होती है, क्योंकि आप किसी नए ज्ञान का सृजन करने वाले हैं, किसी नए ज्ञान को क्रिएट करने वाले हैं, तो क्या है, ये एक औपचारिक क्रिया होती है। अगला पॉइंट है हमारा, इन डेप्थ स्टडी इज़ डन इन रिसर्च, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि रिसर्च का मतलब ही क्या हुआ, इन डेप्थ स्टडी। जब हम किसी चीज़ को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, यानी उसके प्योरेस्ट फॉर्म को निकालने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी डीप स्टडी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च वर्क इज़ रिटन एंड प्रेजेंटेड विद केयर। रिसर्च वर्क जो भी होता है उसको अच्छे तरीके से लिखा जाता है और उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जो आपकी रिसर्च का जो परिणाम निकल कर के आपने निकाला है, जो परिणाम, वही परिणाम सामने वाला समझे। आप ऐसा ना करें कि आपने परिणाम तो अच्छा निकाला लेकिन आपने उसको लिखा ठीक से नहीं, तो जब वो कोई दूसरा देखेगा तो उसके वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, वो उसको हो सकता है उस परिणाम को कुछ और ही समझ ले, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च वर्क समटाइम्स रिक्वायर्स करेज। कभी कभी इसमें साहस की भी आवश्यकता होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, साहस जुटाना पड़ेगा। हो सकता है आपके जो सैंपल्स हैं वो ठीक ना आए, आपको दोबारा से सैंपल लेना पड़े। तो पेशेंस और करेज दोनों ही ज़रूरत पड़ती है रिसर्च में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेचर ऑफ रिसर्च अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, और पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है।